कभी कभी कुछ चीजें बीच में ही रह जाती हैं। किसी के रिश्ते बीच में रह जाते हैं, किसी के सपने बीच में ही रह जाते हैं और जिंदगी आगे चलती रहती है। मेरा भी चैलेंज बीच में ही रह गया। जैसे कि मैंने आपको बोला, मैंने 90 दिन का चैलेंज स्टार्ट किया था, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए कि वो चैलेंज कंप्लीट ही नहीं हो पाया। बहुत कोशिश की, बहुत चीज़ें करने की मैंने ट्राई की कि मेरा चैलेंज पूरा हो जाए, बट मेरा चैलेंज पूरा नहीं हुआ। 3 से 4 दिन तक मैंने कंटिन्यू रखा, लेकिन उसके बाद फिर घर की हौच-पौच हो गई। आपने देखा था हालात कैसे बन गए थे कि वो चैलेंज छूट गया था। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि मेरा वेट बढ़ रहा है। तो बस सुबह-सुबह ही मैंने ठान लिया था, जब मैं बेटे का टिफ़िन बना रही थी, कि आज से ही मुझे अपनी वेट लॉस जर्नी पर चलना है, फिर दोबारा से मुझे स्टार्ट करना है। कोई बात नहीं, अगर बीच में चीज़ें रह जाती है, इसका मतलब ये थोड़ी कि उसकी दोबारा शुरुआत नहीं हो सकती। हमें फिर से स्टार्ट करना है। बहुत सारे हमारे कई सपने होते हैं जो अधूरे रह जाते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि सपना टूट गया तो हम जीना छोड़ दें। फिर से नए सपने देखो, फिर से नई चीज़ें करो, फिर से नई शुरुआत करो। तो बस आज का मैसेज यही है। जो भी चीज़ आपकी भी बीच में ही रह गई है, आप ये मत सोचो कि वो पूरी नहीं हुई, वो पूरी ज़रूर होगी। आप दोबारा से शुरुआत करो। मैं भी इस चैलेंज की शुरुआत दोबारा से कर रही हूँ और मैं शुरू हो गई थी हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ करने के साथ। जैसे ही मुझे सुबह-सुबह टाइम मिला, मैंने अपनी एक्सरसाइज़ अच्छे से ख़त्म की। जितना हो पाया उतना किया, अपने आप को ज़्यादा मैंने तकलीफ़ नहीं दी, लेकिन मेरे मन में बार-बार यही चीज़ आ रही थी कि जो चीज़ अधूरी रह गई है, मुझे उसे पूरा करना ही है। कुछ भी हो जाए, मैं अपना जो भी गोल था मेरा, उसे अचीव करके ही रहूँगी। बस मैंने ज़िद ठान ली थी और मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था एक्सरसाइज़ करने का, लेकिन मैंने अपना मन बनाया और मैं शुरू हो गई। जब तक किसी चीज़ की शुरुआत नहीं होगी, तो उसका अंत कैसे होगा? तो बस पहले मैंने इस चैलेंज की शुरुआत तो की थी, लेकिन अंत नहीं कर पाई थी, बीच में ही रह गया था। बस मैंने अब सोच लिया है कि इस चैलेंज का एंड मैं करके ही रहूँगी। आज मेरा पहला दिन है और मैं फिर से 90 दिन का चैलेंज करूँगी और ये चैलेंज बहुत ही ज़्यादा मतलब खतरनाक होने वाला है, मुश्किल होने वाला है। अब कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफ़ान आ जाए, मैं अपने 90 डेज़ कंप्लीट करूँगी ही। कुछ भी हो जाए, बस मैंने ये सोच लिया है, समझ लिया है, अपने आप को समझा लिया है, अपना माइंड सेट कर लिया है। जब भी हम लाइफ में कुछ सोच लेते हैं कि हमें कुछ करना है, इतनी मुश्किलें बढ़ जाती हैं कि कोई कहने की बात नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला भी इम्तिहान ले रहा होता है कि क्या ये सच में इस चीज़ के काबिल है? क्या ये सच में यहाँ तक पहुँच पाएगा? तो बस वहीं पर हमें खुद को प्रूव करना होता है और लेकिन वहीं पर हम फेल हो जाते हैं। लेकिन फेल हो जाना इसका मतलब ये नहीं है कि आगे पास होने का चांस नहीं है। फिर से शुरुआत की जा सकती है, फिर से पास हो जा सकता है। पास क्या, अव्वल आ सकते हैं हम ज़िंदगी में। बॉडी अच्छी होनी, स्किन अच्छी होनी, हेयर अच्छे होने, ये सारे टिप्स आपको मेरे चैनल पर मिल जाएँगे, क्योंकि यहाँ पर मैं स्किन केयर के बारे में भी बताती रहती हूँ, हेयर केयर के बारे में भी बताती रहती हूँ और सबसे मज़े की बात ये है कि मैं आपका एक पैसा भी खर्च नहीं होने देती हूँ। कोशिश करती हूँ कि कम से कम पैसों में, या फिर पैसे लगे ही ना, ऐसे ही हम चीज़ों को हील कर लें। इस तरीके के मैं उपाय आप लोगों को बताती रहती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इतने सारे लोग लाइव में आकर बोलते हैं कि थैंक यू, ये चीज़ हुई हमारी, थैंक यू मैम, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। तो सुन के ही मतलब आत्मा जो है वो तृप्त हो जाती है, मज़ा आ जाता है और काम करने का मन करता है। दिल करता है आप लोगों के लिए और रेमेडीज़ लेकर आऊँ और चीज़ें ढूँढूँ। मैं खुद भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती हूँ ये सब चीज़ों को पाने के लिए। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी, भगवान की दी हुई काया की अगर आप कद्र करेंगे ना, तो ये काया भी आपकी कद्र करेगी और हमेशा हमारा जो शरीर है तंदुरुस्त रहेगा, हम निरोग रहेंगे। अगर हम इसकी संभाल करेंगे, अगर हम इसको एक तोहफ़ा समझेंगे जो ऊपर वाले की तरफ से है, तो वाक़ई में ये हमारे लिए एक बड़ा आशीर्वाद है।
एक्सरसाइज़ करने के बाद मैंने अपना स्किन केयर भी कर लिया था, जो कि मॉर्निंग स्किन केयर था जिसमें मैंने टोनर, लोशन, जो फेस लोशन होता है और फेस मॉइस्चराइज़र तीनों चीज़ों का इस्तेमाल किया है। उससे पहले मैंने अपने फेस पर स्क्रब किया था ताकि जितनी भी डेड स्किन्स हैं, व्हाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ, मेरा मन थोड़ा-सा ख़राब हो रहा है क्योंकि मेरा जो वेट है वो बढ़ गया है। आप लोगों को पता है कि पिछले दिनों में कितना ज़्यादा मतलब हौच-पौच रहा घर में, क्योंकि घर में सामान आ गया था, चीज़ें रखनी थी। मतलब पीछे के अगर आप व्लॉग देखेंगे, कुछ दिन पीछे जाएँगे तो बहुत मतलब ख़राब सिचुएशन थी जिसकी वज़ह से मतलब 1 मिनट नहीं मुझे मिल रहा था अपने लिए। और घर पूरा मेस्ड अप था। अभी घर पूरा सेट हो गया है, सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं, मेहुल भी स्कूल जा रहा है, सब कुछ एकदम ओके है, उसका बर्थडे पार्टी भी हो गया है। अब दोबारा हम चैलेंज शुरू करेंगे, जो वेट लॉस जर्नी है, उस पर हम दोबारा से चलेंगे क्योंकि पहले मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम होगी तो वेट लॉस जर्नी जो थी हमारी बीच में रह गई थी, लेकिन बहुत बढ़िया चल रही थी, फिर उसके बाद वो बीच में रह गई। लेकिन अभी मैंने डिसाइड किया है, अब आँधी आए तूफ़ान आए, हम वेट लॉस जर्नी पर चलेंगे और पक्का जो हमारा टारगेट रहेगा उसको पूरा करेंगे। बहुत ही कम दिन में किस तरीके से हम वेट मैनेज कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊँगी। अभी मेरा भी थोड़ा मतलब वेट बढ़ गया है। कल रात से मैं टेंशन में हूँ, मुझे लग रहा है कि यार ये क्या हो गया? इतना खा लिया, पी लिया, अब कैसे सब ठीक होगा? लेकिन मैंने हिम्मत की और आज से ही अपनी वेट लॉस जर्नी की शुरुआत की। तो चलिए आप भी मेरे साथ चलिए मेरी वेट लॉस जर्नी पर और खुद का वेट लॉस कीजिए, क्योंकि अगर हम फिट हैं तभी हिट है। बस वही वाली बात है। तो फ्रेंड्स, अभी ना मैं किचन में आई हूँ और मैं गर्म पानी पीऊँगी। जैसे कि एक बार मैंने आपको पता है वाटर चैलेंज भी किया था जो स्किन के लिए था। लेकिन जब हम वेट लॉस जर्नी पर होते हैं तब भी वाटर चैलेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एक चैलेंज ही होता है इतना-इतना पानी पीना दिन में। तो मैं थोड़ा-सा गर्म पानी पीऊँगी क्योंकि गर्म पानी पीने से मतलब एक तो गले को भी आराम रहेगा और बॉडी के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बस थोड़ा पानी मैं यहाँ पे ले रही हूँ। आज मैंने माइक साथ-साथ में रखा है। मुझे था कि मैं साथ-साथ में आप लोगों से बात भी करूँ और साथ-साथ में अपने काम भी करूँ। बस यहाँ पे पानी गर्म करेंगे और आप लोगों को ना ये सुबह-सुबह करना है उठ के मॉर्निंग में। जब आप मॉर्निंग में उठते हैं, ब्रश करते हैं तो सीधा किचन में आएँ, अपने चूल्हे को प्रणाम करें, उसके बाद गर्म पानी ज़रूर पिएँ क्योंकि गर्म पानी पीना इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है ना, मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी, मतलब गुनगुना पानी पिएँ और अगर आप उसमें लेमन डाल के, हनी डाल के अगर पिएँगे तो और ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन मुझे खट्टे से गले में दर्द हो जाती है, यहाँ पर वेदर भी कुछ ऐसा-सा है, तो मैं प्लेन ऐसे ही वार्म वाटर पीऊँगी, अच्छा है। और आपको अगर ये भी अच्छा नहीं लगता है तो सिंपल पानी पीजिए, 2 से 4 ग्लास पीजिए, बहुत फ़ायदे मिलेंगे। एक-एक आदत आपकी आपको आपकी फ़िटनेस की ओर लेकर जाएगी और बहुत सारी बीमारियों से दूर करेगी। तो चलिए फिर पानी पी लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। तो एक बात का आपने ध्यान रखना है, ये नहीं कि आप किचन में खड़े हैं और फटाफट से खड़े-खड़े पानी पी लिया, पानी हमेशा बैठ के पिया जाता है। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है कि पानी जब भी पिएँ, वैसे भी जब भी इंसान को ये नहीं कि मॉर्निंग में ही ऐसे करना चाहिए, जब भी आप पानी पीते हैं, हमेशा बैठ के ही पानी पीना चाहिए। इसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं, आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं सारी पॉइंट बताने लगूँगी तो थोड़ा-सा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप सर्च करना इसके ऊपर और देखना कि कितने नुकसान हैं खड़े होके पानी पीने के, तो इसलिए बैठ के हमेशा पानी पिएँ। तो फ्रेंड्स, अभी मेरी लाइव स्ट्रीम ख़त्म हुई है 1 घंटे की। तो 1 घंटा मैंने यहाँ पर दे दिया। दोपहर को बस बेटा स्कूल से आया, उसको सारी चीज़ें करके दी, बच्चों को भी देखना पड़ता है भाई। तो ये सारा अभी सामान बिखरा पड़ा है, इसको मैं ठीक से सही से सहेज के रख दूँगी। और फिर वीडियो एडिटिंग करनी होती है, 100 तरीके के काम होते हैं, लेकिन इसके दौरान भी मैं अपना वेट जो है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करूँगी और आप लोगों के साथ सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी। कल से मैं आप लोगों के साथ प्रॉपरली पूरी चीज़ें शेयर करूँगी। आज जितना हो पा रहा है उतना शेयर कर रही हूँ क्योंकि अभी मैं एकदम मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ कि मुझे आप लोगों को क्या बताना है, क्या दिखाना है, कैसे आप लोग भी मतलब बस जो मैं कर रही हूँ मैं आप लोगों को बता रही हूँ। कल से मैं आप लोगों को एक प्रॉपरली वीडियो बताऊंगी कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें मैंने कब कब की हैं,
और वर्कलोड इतना ज़्यादा होता है ना कि समझ नहीं आता है क्या करें क्या ना करें, बस वही वाली तो बात भाई है। बेटा अभी मेरा गार्डन गया हुआ है तो मेरे पास टाइम है अभी एक्सरसाइज करने का, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं वर्कआउट कर लेती हूँ, थोड़ा चेंज करती हूँ, क्योंकि जब जब हमारे पास टाइम होगा ना तब तब हमें वर्कआउट कर लेना चाहिए। और लाइट की थोड़ी सी कमी हो रही है तो लाइट जला लेते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पर मैं योगा मैट अभी बिछा देती हूँ और एक्सरसाइज करना शुरू करती हूँ। जब जब भी आपके पास भी टाइम होगा ना तो आपको भी तब तब एक्सरसाइज करनी है, बिल्कुल बहाना नहीं बनाना है। आपको देखो सही तरीके से चलना है, ईमानदार रहना है कि जब भी हमारे पास 1-2 घंटे होंगे तो हमें फालतू में बैठ के रील्स नहीं देखनी है, स्क्रॉल नहीं करना है फ़ोन को कि हाँ भाई बस आगे आगे रील्स देख रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं। नहीं, आपको अपने लिए समय निकालना है, आपको अपने साथ ईमानदारी रखनी है, तभी सब चीज़ें हो सकती हैं। तो चलो फिर करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट। सुबह मैंने वर्कआउट किया था एक बार फिर से समय मिल गया तो कर लेते हैं। लाइव स्ट्रीम भी अभी ख़त्म हुई है। तो आप सोच रहे होंगे फिर बीच में मैंने खाना बनाया जिसका मैंने शूट नहीं लिया। दोपहर को मैंने खाना बनाया बेटे के लिए, तो सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ, 1 मिनट के लिए मैं नहीं बैठी हूँ, मतलब चल रहा है सब कुछ, समझ रहे हो। चलो थोड़ी एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। एक्सरसाइज तो तभी होगी ना जब ये सारा सामान होगा। तो क्या होता है ना कि जब खेलना होता है, खेलने के बाद सामान उठाने की आदत मैंने डाली हुई है इसकी कि उठा के सारी चीज़ें रखनी है, पर फिर भी ना कभी कभी ये सब चीज़ें ना बिखेर के ही चला जाता है। तो पहले ये सब चीज़ें इधर रख देते हैं, एक तरफ कर देते हैं, ताकि मुझे मेरी जगह मिल जाए कि मैं जहाँ पर एक्सरसाइज करूँगी। ठीक है, बच्चों का तो यही रहता है भाई, लेकिन आप अपने बच्चों को साथ साथ में ज़रूर सिखाएं कि अपना जो टॉयज़ होते हैं उनको सही जगह पर रखें। अब क्या ही कर सकते हैं भाई, बच्चे ऐसा करते हैं तो एक तरफ मैंने कर दिया है। चलो अब यहाँ पर योगा मैट बिछा लेते हैं। सबसे पहले मुझे चेंज कर लेना चाहिए, मुझे लगता है, उसके बाद ही शुरू करते हैं। मैंने अपने टाइम को बहुत सही तरीके से इस्तेमाल किया, ईमानदारी के साथ इस्तेमाल किया। बस मेरे पास इस टाइम पर समय था शाम के वक्त, तो मैंने उसे भी अपनी एक्सरसाइज में यूटिलाइज़ किया। मैं बैठ सकती थी, टाइम पास कर सकती थी, टीवी देख सकती थी, वैसे ही फालतू में वीडियोस देख सकती थी, लेकिन मैंने वो सब नहीं किया। मैंने आराम से अपना योगा मैट बिछाया और एक्सरसाइज करनी शुरू की। दिन में 2 बार मैं वर्कआउट कर रही हूँ, आप चाहें तो 1 बार भी कर सकते हैं, वक्त मिले तो 2 बार भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वक्त ना हो तो 1 ही बार कर लो। मेरे पास यहाँ पर टाइम था क्योंकि छोटे महाराज जी गार्डन में हैं, तो मेरे पास एकदम अच्छा टाइम था। मैं यहाँ पर अपनी वीडियो भी एडिट कर सकती थी, लेकिन मुझे था कि नहीं, मैं अपना वर्कआउट कर लेती हूँ, वीडियो एडिट मैं रात में कर लूँगी और फिर सुबह उठना है, फिर से दोबारा से नया शूट करना है, आप लोगों को पूरा चैलेंज दिखाना है। तो दोस्तों, वक्त कम नहीं होता है, वक्त वो कम हम बना लेते हैं बार बार बोल के कि वक्त कम है, वक्त कम है। अगर आप सही से अपने टाइम का इस्तेमाल करेंगे ना तो 24 घंटे होते हैं दिन में, 24 घंटे से आधा घंटा तो आपके लिए बनता ही है। तो आज से ही सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा आप खुद को दें और वर्कआउट करें। Drifting through the city lights, your shadow by my side all night. Every step we take, it's clear, destiny has brought us here. Through the storms we laughed and cried, hands intertwined, we never hide. No need for words when hearts align. In your eyes I see the sign. Hold me close, don't let me go. Through the highs and through the low, with you by my side I know home is where your heart will show. Rain falls down like endless tears, but your voice, it soothes my fears. Even when the night is cold, your warmth is the truth I hold. Every moment like a dream, life's a movie we redeem. Through the
is where your heart will show. तो भई जितना मुझसे हो पाया है उतनी मैंने एक्सरसाइज़ कर ली है। अपने आप को ज़्यादा थकाना नहीं है, अपने आप को ज़्यादा कष्ट नहीं देना है। पहला दिन है, बीच में चैलेंज टूट गया था लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। फिर से हम शुरू करेंगे और मेरा आज मकसद ये है, साथ में मैंने माइक इसलिए पकड़ा हुआ है क्योंकि जब मैं वीडियो एडिटिंग करती हूँ उस टाइम पर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है जो मेरे पास नहीं है क्योंकि मुझे घर भी देखना है, बच्चा भी देखना है, उसकी पढ़ाई भी देखनी है, अपना यूट्यूब भी देखना है, मुझे सारी चीज़ें मैनेज करनी है। तो बस मैं टाइम को सेव करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादा समय देखो किसी के भी पास नहीं होता है। अगर मैं सारा टाइम यूट्यूब पर वीडियो बनाने में और एडिटिंग में लगा दूँगी तो मैं अपने बच्चे को समय कब दूँगी, अपना घर कब देखूँगी। तो इसीलिए बस मैंने थोड़ा-सा टाइम सेव करने के लिए साथ में माइक पकड़ा और सोचा कि साथ-साथ में आपसे बातें करूँ और साथ-साथ में सारी चीज़ें बताऊँ। पहले शूट बाद में वॉइस ओवर ना करते हुए मैं, क्योंकि मैं डेली वीडियोज़ बनाती हूँ और डेली वीडियोज़ में इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं डेली एडिटिंग करूँ, इतनी ज़्यादा मतलब 3-3 घंटे एडिटिंग में लगाऊँ, नींद पूरी नहीं हो रही है, वेट बढ़ रहा है, एक्सरसाइज़ का टाइम नहीं मिल रहा है, तो बस सारा टाइम टेबल मैंने अच्छे से बना लिया है, कब मुझे उठना है, कब मुझे एक्सरसाइज़ करनी है, कब मुझे घर के काम करने हैं, कब मुझे बेटे को पढ़ाना है, कब मुझे वीडियो एडिटिंग करनी है, कब मुझे सारी जो भी मैं टाइम सेविंग मतलब कर रही हूँ, वो कहाँ पर मुझे इन्वेस्ट करना है और जो मैं मनी सेविंग कर रही हूँ, उसको मुझे कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, अपनी वीडियोज़ में इन्वेस्ट करना है या अपने बच्चे पे इन्वेस्ट करना है, तो मैंने सब कुछ एक-एक चीज़ लिख ली है भाई। और बीच में मैंने कई काम किए हैं, खाना बनाया, ये सब किया, उसका शूट मैंने नहीं लिया है ताकि जल्दी-जल्दी हो जाए। हर एक चीज़ का शूट लेने लगूँगी तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। तो मेन-मेन जो बातें हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर आपको थोड़ी-सी भी हिम्मत मिली है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। अपना बहुत ख़्याल रखिए, कल मिलूँगी आपको एक नए व्लॉग में नई कहानी के साथ। दोस्तों अपना बहुत ख़्याल रखिए। बाय-बाय, टेक केयर, टाटा।